बच्चों, देखो बाबू, हम लोग 11th का पाठ 1 करेंगे। पाठ 1 में है, वो चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं। यानी कि आपको इस चैप्टर में केवल और केवल रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए जो आपको आधार चाहिए, उस आधार को हम मजबूत करना चाहेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि आप कुछ नहीं, हम बस यही समझ लीजिए कि आपको एकदम जीरो से उठाएंगे। तत्व क्या है, परमाणु क्या है, हर एक चीज बात करेंगे जो एकदम बच्चे क्लास में पढ़ाया जाता है। धीरे धीरे सबका सिस्टम है, हम लोग सिस्टम से बात करेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे को आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, सभी दोस्त को आप बोलिए देखने के लिए। ठीक है, देखिए ब्रह्मांड आपका दुनिया, ब्रह्मांड जो है आपका, ब्रह्मांड दो चीज से बना हुआ है, एक द्रव्य से और एक ऊर्जा से। ऊर्जा हम पिछले लेक्चर में बताए थे, ऊर्जा क्या है, जो पाठ 1 है ये। ऊर्जा क्या है बाबू, ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा को नहीं तो बनाया जा सकता है, नहीं तो नष्ट किया जा सकता है, बशर्ते कि उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब यहां पे शब्द आया द्रव्य, इसको इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। अब मैटर क्या है बाबू? कुछ भी चीज, अब जो भी चीज आपकी दुनिया में आपके पास जो भी दिख रहा है, जो दिख रहा है वो मैटर है। जो भी चीज आपको एहसास होता है वो मैटर है। ठीक है, यानी कि जो भी चीज आपकी दुनिया, जो भी चीज जगत घेरता है, जो भी चीज का द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहेंगे? द्रव्य या मैटर। यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु जो चाहे जिसका द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरता हो, उसे द्रव्य कहते हैं। हम बोले सर कुछ भी चीज, हम बोले हाँ भैया कुछ भी चीज, आप टेंशन मत लो। सर हवा, हम बोले क्या है भैया, वो स्थान नहीं घेरता है क्या? क्यों? उसका द्रव्यमान भी होता है बाबू। सर कैसे सर आप बोल रहे हैं हवा स्थान घेरता है? हम बोले क्या कि आप बैलून ले लो, बैलून में फूको, फूकते हो तो बैलून फूलता है। तो बैलून फूल क्यों रहा है? क्योंकि वो जगह उसका चाहिए, और वो बैलून का एरिया कमजोर होता है, उसका प्लास्टिक होता है, इसलिए फैलते जाता है। लेकिन फिर डालना शुरू कर दो, डालते हो, एक समय ऐसा आता है कि उसको जितना जगह है उससे ज्यादा डाल दिए तो क्या करेगा? वो फट के बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब क्यों फटा? जगह घेर रहा है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा डाल दिए तो जगह घेरेगा तो बाहर गिरेगा ना बाबू। तो वही चीज है, एक बेंच पे बैठे हुए हो, तुम 2 बैठे हुए हो, 3-4 बैठ गए तो 100 गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो वही चीज है, जगह घेर रहा है बाबू। तो बाबू यहाँ पे कुछ भी चीज, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरता हो, उसे द्रव्य कहते हैं। यानी कि द्रव्य, अगर आपसे बोला गया कि द्रव्य क्या है तो आप तो बता सकते हो द्रव्य कुछ भी चीज है। सिर्फ प्रकाश, हमने प्रकाश द्रव्य नहीं है, ऊर्जा है। का है सर ये प्रकाश, अगर हम जल रहे हैं यहाँ पे, जल है तो थोड़ी को दबा रहे हैं, तो इसका भार महसूस हो रहा है? नहीं महसूस हो रहा है। हम बोल रहे हैं तो आपका बोल रहे हो, अब फर्स्ट क्लास वीडियो में देख रहे हो, तो क्या आपको भार महसूस हो रहा है क्या? बोले नहीं। तो कुछ भी चीज है जिसका द्रव्यमान और स्थान घेरता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। तो पहले आप इसे नोट करो। अब देखिए आया भौतिक वर्गीकरण, यानी कि जब पदार्थ को, यानी पदार्थ को ही द्रव्य बोलते हैं। अभी भौतिक वर्गीकरण क्या है सर? भौतिक वर्गीकरण क्या है यहां पे देखा जाए, भौतिक वर्गीकरण,
भौतिक वर्गीकरण। तो देखिए भौतिक वर्गीकरण में क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे भौतिक वर्गीकरण में। अच्छा 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 अच्छा, यानी जब जब पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर अवस्था के आधार पर बांटा जाए, जब पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा जाए, यानी पदार्थ को किसके आधार पर बांटा जाए, तो भौतिक अवस्था। यानी जब पदार्थ को भौतिक अवस्था, सर भौतिक अवस्था का मतलब भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था दो है। यानी कि भौतिक अवस्था में अगर कोई भी चीज ऐसा भौतिक परिवर्तन हो, यानी कि जो आपको बाहर से अस्पष्ट नजर आए, जो आपको नजर आए, भौतिक अवस्था, जैसे ठोस, द्रव, गैस। तो ये भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ को बांटा जाता है। तो कौन कौन सा है, ठोस, ठोस इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉलिड, सॉलिड। अच्छा ये सॉलिड है, पत्थर सॉलिड है, मार के कपार फोड़ सकता है आदमी, क्यों, क्योंकि वो हार्ड है। यानी कि जो सॉलिड होते हैं बहुत कठोर होते हैं। हाँ ठोस कठोर होते हैं। अब ऐसा पूछा जाए कि ठोस जो होते हैं कठोर क्यों होते हैं, कि बाबू देखो दुनिया में हर आदमी, हर चीज वो या तो अणु से बना है, परमाणु से बना है, या तो आयन से बना है। हम बाद में बात करेंगे परमाणु क्या है, अणु क्या है, आयन क्या है, हम बाद में बात करेंगे। अब देखिए क्या है कि इन ठोस में जो परमाणु होते हैं वो बहुत ही एकदम निबिड़ संतुलित होते हैं, एकदम शर्ट शर्ट के सजा होता है। अब देखिए जब शर्ट शर्ट के सजा होगा तो इनके बीच में एकदम देखिए परमाणु कैसा है, ये परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। अब ऐसे इसको समझो बाबू, हम और तुम हैं, जब हम और तुम हैं, हमारे और तुम्हारे बीच में भी दूरी है, लेकिन दूरी है तो क्या, देखो अब हमको थोड़ी दबाया जा सकता है बाबू, उसी तरह से ये परमाणु को नहीं दबाया जा सकता है। हाँ परमाणु के बीच में जो जगह है, परमाणु के जो बीच में जगह है, इसको दबाया जा सकता है। यानी हम और तुम्हारे बीच में जो दूरी है उसको हम घटा सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये एकदम निबिड़ संतुलित है बाबू, एकदम शर्ट शर्ट के सजा है। तो अब इसको और दबाया जा सकता है क्या, यानी कि ठोस को दबाना संभव नहीं है। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके घटक कण जो है, हम ऐसा बोलेंगे क्योंकि इसके घटक कण माने अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। यानी घटक कण अति निबिड़ संकुलित होते हैं। घटक कण क्या होते हैं, अति निबिड़ संकुलित होते हैं। अच्छा फिर से देखिए, इसे घटक कण अति निबिड़ संकुलित होते हैं। तो आखिर अति निबिड़ संकुलित होने के कारण क्या है, तो घटक कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इनकी और इसके बीच में बाबू रे प्यार बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा आकर्षण होगा। तो जब बहुत ज्यादा आकर्षण होगा तो एक दूसरे को सटबे ना करेगा रे बाबू, और जब एक दूसरे से सटेगा तो उन लोगों के बीच में कोई स्थान नगण्य होगा। इनके बीच में स्थान क्या होगा, नगण्य होगा। यानी दो गणों के बीच में कोई स्थान नहीं होगा, और जब स्थान ही नहीं होगा तो इसका आयतन भी क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। यानी कि घटक कणों, अच्छा घटक कण में फिर बात कर रहे हैं। घटक कण का मतलब क्या होता है, कि घटक कण का मतलब होता है बाबू कि अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। घटक कणों के बीच यहां लिख देते हैं इसको तो हम लोग पिछला लेक्चर में करवाए ही है। घटक कणों के बीच आकर्षण अधिक होता है। अच्छा अब एक चीज बताइए, घटक कणों के बीच जब आकर्षण अधिक होगा तो अब बताइए और क्या होगा। तो बताओ, जब ये घटक कणों के बीच आकर्षण अधिक होगा तो कणों के बीच में बाबू एकदम शर्ट शर्ट के सजेगा, और जब शर्ट शर्ट के सजेगा तो दोनों के बीच में
स्थान नहीं रहेगा, यानी कि कणों के बीच स्थान नगण्य होता है। कणों के बीच स्थान नगण्य होता है। तो बताइए, कणों के बीच स्थान नगण्य होगा तो इसका मतलब कि अब ये ज्यादा इसको दबा नहीं सकते हैं। इसका मतलब कि ये क्या होते हैं, असंपीडीय होते। कैसे होते बाबू, ये असंपीडीय होते हैं, पीडीय होते हैं, यानी इसको और दबाया नहीं जा सकता है, इसको और दबाया नहीं जा सकता है, यानी ठोस को दबाना संभव नहीं है। बाबू ठोस दबा के इसको चेप्टा नहीं कर सकते हो। सर जी काहे? हम बोले बाबू सारा खेला हैजा है, सारा खेल दबा नहीं सकते। क्यों सर जी? इसीलिए क्योंकि घटक कणों के बीच आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। घटक कणों के बीच रिक्त स्थान होता ही नहीं है, स्थान होता ही नहीं है। तो जब स्थान होता ही नहीं है और अणु परमाणु को दबा ही नहीं सकते हैं, तो जब स्थान ही नहीं है, स्थान तत्व में बाबू हेजा के बीच में स्थान है, तो दबा दिए तो सट गया। अब ये तो सटा हुआ है, तो आप कितना सटाओगे? सटा हुआ है तो चीज को कितना सटाओगे बताओ? तो अब वही चीज है यहाँ पे कि इसका असंपीडीय होते हैं। तो अब बताओ कठोर भी होगा। क्यों? तो ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। अगर हम बोलेंगे तो ये कठोर होते हैं। तो अब बताओ ये कठोर होते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए ठोस किसे कहेंगे, तो हम बोले बाबू रे, जिसका आकार निश्चित होगा और जिसका आयतन निश्चित होगा उसे क्या कहेंगे? ठोस। यानी सीधे कहेंगे, आप बताओ ठोस किसे कहते हैं? तो ठोस क्या है बाबू आप बताओ? यानी वैसे पदार्थ जिसका आयतन तथा आकार निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। यानी कि आप बताओ ठोस के बारे में हमने क्या क्या जाना? ठोस के बारे में क्या क्या जाना हम? तो ठोस के बारे में सबसे पहले ये जाना कि इसमें जो भी घटक कण होंगे वो बहुत ही आपस में सट के। सर घटक कण नहीं समझ में आ रहा है? हम बोले घटक कण बाबू या तो अणु हो सकता है, या तो परमाणु हो सकता है, या तो आयन हो सकता है। ये घटक कण बहुत ही अति निबिड़ संकुलित है। सर निबिड़ संकुलन नहीं समझ में आ रहा है? अरे भैया निबिड़ का मतलब बहुत सट के सजना। अब हम लोग थोड़ा सा हिंदी में अच्छा जानते हैं ना, इसीलिए उसको सट के सजना नहीं कह करके निबिड़ संकुलित कह दिए। अब घटक कण से बाबू सट के क्यों सजा है? क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल अधिक होता है। अच्छा एक चीज बताओ, आकर्षण बल अधिक होने से क्या होगा? तो इनके बीच में स्थान नगण्य हो जाएगा। जब स्थान नगण्य हो जाए तो क्या हो जाएगा? अब इसको और दबा नहीं सकते हो। अच्छा और दबा नहीं सकते हो तो क्या ये कठोर हो जाएगा और इसका आयतन भी निश्चित हो जाएगा। यानी वैसे पदार्थ जिसका आयतन तथा आकार निश्चित होता है उसे ठोस करते हैं। तो पहले बाबू आप इसे लिख लीजिए। तो ठोस हो गया, तो अब हम लोग बात करेंगे द्रव का, लेकिन सबसे पहले इसे नोट करें। अब देखिए, अब हम लोग द्रव के बारे में बात करें। द्रव कि देखिए द्रव में क्या होगा? द्रव यानी कि हम लोग बात करेंगे द्रव का। बाबू ने बहुत आसान है, अगर आप इसी से आप समझ जाइए ना, सारा चीज इसी से समझ जाएंगे आप कि अब यहाँ पे द्रव का सर इंग्लिश क्या होता है? तो द्रव का इंग्लिश लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। अब द्रव में क्या होता है कि बाबू ने जो घटक कण होते हैं, जो ये जो घटक कण जो होते हैं, जानते हैं जो घटक कण का मतलब वही अणु, फिर वही चीज अणु परमाणु या आयन। अब तो घटक कण जो होते हैं ये अति निबिड़ संकुलित नहीं होते, यानी कि ठोस की तुलना में ये सट के सजल नहीं होगा। अच्छा बताइए सट के काहे नहीं सजल है? हम बाबू सट के एक सजल नहीं है क्योंकि घटक कणों के बीच आकर्षण बल दुर्बल होता है। आकर्षण बल दुर्बल होता है। ओहो यानी कि लेकिन कणों के बीच स्थान
नगण्य ही होता है बाबू, इसलिए आयतन उसको नगण्य मानते हैं। यानी कि ऐसे कर लिया जाए, इसको हटा दिया जाए, और ये असंपीडीय होते हैं, ये भी असंपीडीय होते हैं, लेकिन ये कठोर नहीं होते। तो बताइए इसमें इनका आयतन क्या होता है बाबू? इनमें घटक कणों के बीच में आकर्षण बल क्या होगा? दुर्बल होगा। तो बताइए ये असंपीडीय होते हैं, तो कैसे पदार्थ को हम द्रव कहेंगे बाबू? वैसे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है। काहे से आयतन निश्चित होता है? क्योंकि बाबू उसमें आकर्षण बल होता है, थोड़ा बहुत तो है, ठीक है ना? पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उसे द्रव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रव। यानी द्रव किसे कहेंगे बाबू? यानी वैसे पदार्थ जिसका आयतन क्या होगा? जिसका आयतन क्या होगा बाबू? जिसका आयतन एकदम निश्चित होगा। जिसका आयतन क्या होगा? आयतन निश्चित होगा। यानी 5 लीटर है तो 5 लीटर रहेगा। हाँ, दिमाग में बिठा लो, 5 लीटर है तो 5 लीटर रहेगा। लेकिन अगर लोटा में डालोगे तो लोटा जैसा, बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी जैसा, यानी उसका आकार निश्चित नहीं होता। सर आकार निश्चित नहीं होने के कारण क्या है? उसमें जो आकर्षण बल है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, ठीक है। अब ये सब असंपीडीय होते हैं, जैसे 5 लीटर, इसको और नहीं दबा सकते हैं, थोड़ा सा हल्का, मतलब ये की तुलना में, ठोस की तुलना में थोड़ा सा संपीडीय होते हैं, तो लगभग कर सकते हो ये असंपीडीय होते हैं, ठीक है ना। यानी वैसे पदार्थ जिसका आकार निश्चित होता है उसे, परंतु लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है परंतु उसका आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। तो आप इसे बाबू, आप इसे नोट कर लो। अब हमारा तीसरा वर्गीकरण है गैस। अब हम लोग गैस के बारे में बात करेंगे। गैस, देखिए गैस जो होगा एक पात्र में होगा, और पात्र में जो होगा गैस के अणुओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होता है। हम लोग इसके एक चैप्टर ही है बाबू। यानी कि गैस के जो अणु होंगे, घटक कण, निविड़ संकुलित नहीं होते हैं। अच्छा, घटक कणों के बीच जो ये आकर्षण है एकदम नहीं के बराबर होता है, आकर्षण बल नगण्य होता है। अब बताइए, तो जब ये नगण्य होगा तो क्या होंगे? मुलायम होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी बात कीजिए, ये संपीडीय होंगे कि नहीं होंगे? अरे भैया, इसे तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जब दोनों के बीच की दूरी है तो दबाओगे तो दोनों के बीच की दूरी घटेगा, तो ये क्या होंगे? ये संपीडीय होते, ये संपीडीय होते। अच्छा, जब ये संपीडीय होगा तो क्या होगा? एक चीज और भी बात करते हैं, इनका आयतन निश्चित नहीं होता है। नहीं, कि जो आकार जो होता, आकार तथा आयतन, आकार तथा आयतन पात्र के अनुसार होता है। यानी जैसा पात्र होगा वैसा उसका आकार हो जाएगा। जैसा पात्र होगा वैसा उसका आकार होगा। अगर पात्र बहुत बड़ा है तो आकार भी बहुत बड़ा हो जाएगा उसका। अगर 5 लीटर का गैस है, 50 लीटर में डाल दो तो 50 लीटर हो जाएगा। अगर 50 लीटर का 2 लीटर में डाल दो 2 लीटर हो जाएगा।
ये इसका मतलब कि उनका न ही तो अपना आकार होता है और न ही उसका आयतन होता है। यानी जिस पात्र में डाले हो वही उसका आकार होगा और वही उसका आयतन होगा। यानी वैसे पदार्थ जिसका आयतन तथा ऐसे किया जाए वैसे पदार्थ जिसका आयतन तथा आकार निश्चित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, जल्दी बता दो। उसे गैस कहते हैं। आप इसे नोट करो। अब देखिए यहां पे देखिए दो अन्य अवस्था भी है जो सामान्यतः नहीं पाया जाता है। दो अन्य पदार्थ की अवस्था। दो अन्य पदार्थ की अवस्था। अब ये कौन कौन दो अन्य है? तो एक है प्लाज्मा अवस्था, ये प्लाज्मा अवस्था है। तो प्लाज्मा अवस्था क्या है? तो बाबू रे ये प्लाज्मा अवस्था कुछ नहीं है। ये प्लाज्मा अवस्था जो है ये गैसीय अवस्था में जब बहुत ज्यादा, जैसे सन के पास गए, स्टार के पास, जहां बहुत ज्यादा ऊष्मा होता है तो क्या होता है कि उसमें जो गैसीय अवस्था है वो आयनीकृत हो जाता है। और जब आयनीकृत हो जाता है तो उसमें आयन और धनात्मक आवेशित आयन होते हैं। इन्हीं के मिश्रण को प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन तथा धनात्मक आवेशित आयन से बने होते हैं। धनात्मक आवेशित आयन से बने होते हैं, ठीक है। जो गैसीय अवस्था के अति ऊष्मा के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी कि बाबू कुछ नहीं करते, गैसीय अवस्था के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी कि जब गैसीय अवस्था है, आपको पढ़ा है गैसीय अवस्था, ये बहुत ज्यादा ऊष्मा दे दें तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। और जब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उसी का जो मिश्रण होता है, उसी मिश्रण को हम बोलेंगे क्या चीज? प्लाज्मा अवस्था। यानी कि आपको अगर बोलेगा कि भौतिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थ कितने अवस्था हैं, तो हम बोलेंगे 3। किसी कहते थे तो हमने अभी बता दिया। और फिर इसके बाद एक अवस्था है, कौन सा? बोलेंगे दो अन्य अवस्था के नाम बताइए, तो बोलेंगे प्लाज्मा अवस्था। अभी इसके बारे में और चर्चा करेंगे कभी, ठीक है। हम लोग को गैसीय अवस्था तो पढ़ना ही है। और दूसरा है बोस आप फिर से नोट कर लो। दूसरा बोस आइंस्टीन संघनन। बाबू रे ये भी एक तरह का अवस्था है।
जो बोस-आइंस्टीन संघनन है, इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें एक छोटे छोटे परमाणु होते हैं। अब ये छोटे छोटे परमाणु को इतना शीतल कर दिया जाता है, इतना ठंडा कर दिया जाता है कि एक बड़ा परमाणु बन जाता है। इस बड़ा परमाणु को, ये बड़ा परमाणु को ही हम लोग बोलते हैं बोस-आइंस्टीन संघनन। इसमें छोटा परमाणु अपना अस्तित्व क्या कर देता है, खो देता है, यानी कि पता ही नहीं चलेगा इसमें कोई छोटा छोटा परमाणु है। यानी कि ये अति शीतलित, शीतलित का मतलब ठंडा, अति शीतलित ठोस से बने होते हैं। जिसमें परमाणु अपना अस्तित्व खोकर, परमाणु अपना अस्तित्व खोकर, अस्तित्व खोकर बड़े सुपर परमाणु का निर्माण करता है। निर्माण करता है, यानी कि यहां पे छोटा छोटा परमाणु आपस में क्या कर देगा, मिल जाएगा और मिल करके एक बड़ा परमाणु बना देगा। और ये जो बड़ा परमाणु हुआ इसी को बोलेंगे बोस-आइंस्टीन संघनन। ये कैसे होगा, तो ठंडा करने से। ये दो चीज हुआ, एक वो गर्म करने से हुआ तो प्लाज्मा अवस्था, गर्म करने से क्या हुआ तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और धनात्मक आवेश बना, बाद में बात करेंगे हम लोग, तो उसको बोलेंगे प्लाज्मा अवस्था। अब जिसमें छोटा छोटा परमाणु है इतना ठंडा कर दिए कि एक बड़ा परमाणु बन गया, इसको बोलेंगे बोस-आइंस्टीन संघनन। आप इसे नोट कर लो। अब इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में रासायनिक वर्गीकरण की बात करेंगे। हम लोग छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको वीडियो देखने में कोई परेशानी नहीं हो। धन्यवाद।